Welcome to online class. Assalamualaikum dear students. Open your books. Countdown book 5. Page number 21. We have completed our exercise number 1D and now we have to start next lesson and we have to study number patterns. We have already studied number patterns in class 4 के हमने पहले से ही class 4 में number patterns के about read किया है. We learned to recognize a number pattern and identify the rule applied. हमने ये सीखा है कि ये पहचान की है कि नंबर पैटर्न क्या होता है और इसमें कौन सा रूल यूज़ किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना हम सीख चुके हैं क्लास 4 में. वी ऑल्सो स्टडीड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस. हमने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नंबर सीक्वेंस भी पढ़ा, यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे वो बता रहे हैं. ठीक है. इन दिस यूनिट वी विल फाइंड द मिसिंग नंबर्स बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न रूल्स इन द गिवन सीक्वेंस. इस यूनिट में हम ये सीखेंगे कि हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा रूल जो है वो यूज़ किया गया है और उसके अलावा इसमें कौन सा सीक्वेंस यूज़ किया गया है. टू फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन आ नंबर पैटर्न वी प्रोसीड एज फॉलोज. कि मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने के लिए और एक किसी भी नंबर पैटर्न में मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम इस तरह से इन रूल्स को अप्लाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट वी डिसाइड इफ़ द गिवन सीक्वेंस इज़ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो दिया गया सीक्वेंस है, जो हमें पैटर्न दिया गया है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है. फर्स्ट पॉइंट जो आपका. सेकेंड इज़ in ascending order sequence the mathematical operations of addition and multiplications are used as pattern rules. अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि अगर पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि सीक्वेंस कौन सा है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, और उसके बाद जब हमने ये डिसाइड कर लिया है, हमें ये आइडेंटिफाई हो गया है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हमने देखना है कि इसमें जो अप्लाई होगा रूल वो कौन सा होगा. वो होगा या अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसमें यूज़ होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. के मैथमेटिकल के एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के जो रूल्स हैं वो यूज़ होंगे पैटर्न रूल के तौर पे. नेक्स्ट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर यूज्ड एज पैटर्न रूल्स. कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उसमें डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो पैटर्न रूल के तौर पे यूज़ होते हैं. ठीक है, ये आपके रूल्स हैं तीनों, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, तो आपको इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 22 पे. एग्जाम्पल, लुक एट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स, स्टेट द रूल ऑल्सो. अब ये इसमें बता रहे हैं कि नंबर पैटर्न आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूज़ हुआ गया और मिसिंग नंबर्स भी बताने हैं और उसके अलावा ये भी बताना है कि रूल कौन सा यूज़ हुआ है इसमें. ठीक है. 3, 9, 27 इधर से ब्लैंक छोड़ा हुआ है, 243 एंड अगेन ब्लैंक. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहले आपने क्या रूल्स में अभी क्या रीड आउट किया है, इनको आपने लर्न करना है, ज़ुबानी याद रखना है ताकि आपको याद रहे. तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर होगा तो हमारे पास क्या रूल यूज़ होगा, ये भी आपने रीड आउट किया है. ठीक है, और अगर डिसेंडिंग होगा तो क्या होगा. The given pattern is an ascending sequence as the numbers are getting bigger. आप देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि नंबर्स ग्रेटर हो रहे हैं, यानी कि बिगर हो रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये असेंडिंग ऑर्डर है. असेंडिंग में ही हमने ये रीड आउट किया हुआ है कि असेंडिंग में इंक्रीज़ होते हैं वैल्यूज़. ठीक है, नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं. टू आइडेंटिफाई द रूल वी कंसिडर द फर्स्ट नंबर दैट इज़ 3 एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ 9. जो रूल है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए किस किस को कंसीडर करते हैं, नंबर फर्स्ट को, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे नंबर आ रहा होता है हमारे पास उसको, नंबर 1 और नंबर 2 को, इन दोनों को हम लेते हैं, इनको कंसीडर करते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है, कितने इसमें नंबर्स मज़ीद ऐड किए गए हैं, तो 9 बना है. ठीक है. नाउ टू गेट 9 फ्रॉम 3 देयर आर 2 पॉसिबल वेज. अब 9 हासिल करने के लिए किस में से, 3 में से हमारे पास कितने वेज हैं, 2 पॉसिबल वेज हैं, और उनको हम रीड आउट करते हैं कि 3 में +6 करें, ऐड करें 3 में तो भी 9 आता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 9 आता है. अब ये हमारे पास रूल नंबर 1 आ गया है ना कि असेंडिंग अगर आर्डर होता है तो हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यूज़ होते हैं. ठीक है, इसमें एडिशन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है. अब हम देखते हैं कि इसे करेक्ट कौन सा है.
This shows that whether we multiply by 3 by 3 or we add 6 to 3 we get the next number 9. अब वो कह रहे हैं कि अब अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 9 मिलता है, अगर हम 3 में 6 ऐड करें तो भी हमें 9 मिलता है. नाउ अप्लाइंग द अबव मेंशन्ड टू पॉसिबल वेज टू 9 टू डिटरमिन द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस वी सी दैट. अब जो 9 के बाद हमने नेक्स्ट नंबर हासिल करना है उसको हासिल करने के लिए हम ये अगेन वही तरीका जो है ये वाला अपनाते हैं. तो हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है. 9 में जब हमने 6 ऐड किए तो 15 बने, जबकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 27 बनता है. इट्स मीन कि ये वाला रूल हमारा करेक्ट है और ये वाला हमारा रॉन्ग है, ये नहीं आएगा. हेंस एडिंग 6 इज़ नॉट द करेक्ट रूल. के एडिंग 6 करेक्ट रूल नहीं है, यानी कि 6 को इसमें ऐड करना करेक्ट रूल नहीं है, जबकि इसको मल्टीप्लाई करना करेक्ट रूल है. द करेक्ट रूल इज़ टू मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस बाय 3. कि जो भी सीक्वेंस आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, उसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है. ठीक है, इस एग्जांपल से आपको अच्छी समझ आएगी. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9. अब ये 9 हमारे पास जो आया इसको अगेन हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 आर 27. अब इस 27 को ये जो हमारे पास आया इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 81 आया है. ठीक है, 81 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो हमारे पास इधर नंबर आता जाएगा उसको अगेन उसी सेम नंबर से, ठीक है, सीक्वेंस यही रखना है, एक ही नंबर से आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता जाएगा. ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा. हेंस द रूल इज़ मल्टीप्लाइंग बाय 3. तो जो रूल है वो क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई किया गया है. द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस आर 81 एंड 729. जो अब इसमें मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं वो ये हमारे पास आ चुके हैं. ठीक है, वो आपने यहाँ पे भी राइट कर लेने हैं. ठीक है, ये दोनों नंबर्स. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न, ऑल्सो स्टेट द रूल. अब इसमें से आपने मिसिंग नंबर्स जो दिए गए हैं वो फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद रूल को भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूल यूज़ हुआ है. अब आपको बताया गया, आपने सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग है. फर्स्ट रूल में हमने रीड किया था कि ये असेंडिंग है या डिसेंडिंग. अब ये 126 ज़्यादा होता है, 115 कम होता है, इट्स मीन कि ये कम होता जा रहा है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये डिसेंडिंग है या असेंडिंग. अब ये आइडेंटिफाई हो गया है कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो इसलिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो रूल था वो अप्लाई होगा. या तो इसमें डिवीजन होगा और या इसमें सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 126 इस पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस कर लेना है. ठीक है, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1. ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 11 आया है. इट्स मीन कि इसमें सब में ही 11 जो है वो माइनस हो रहा होगा. ठीक है, अब हम इसको आगे की तरफ चलते हैं. द गिवन पैटर्न इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. द मैथमेटिकल ऑपरेशन वी नीड टू यूज़ इज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन. अब हमने इसमें या तो सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है और या डिवीजन, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सिंस वी कैन नॉट फाइंड एनी कॉमन डिवाइज़र टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट, कि क्योंकि हम जो कॉमन डिवाइज़र है कोई भी एक यूज़ नहीं कर सकते एक नंबर से दूसरे की तरफ मूव होने में, क्योंकि काफ़ी नंबर्स के क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, रिमाइंडर्स डिफरेंट आते हैं, सो वी हैव टू यूज़ समथिंग डिफरेंट. डिवीजन कैन नॉट बी अ रूल. डिवीजन जो है वो रूल नहीं हो सकता. टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, अगले नंबर पे जाने के लिए वी सब्ट्रैक्ट 11, हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 126 माइनस 11, सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको इधर करके दिखाया है. 126 में से हम 11 माइनस कर रहे हैं तो 115 आया. अब ये जो 115 आया है, जो हमारे पास आंसर आया है, इसमें से अगेन 11 माइनस किए हैं हमने, तो हमारे पास मिसिंग नंबर जो था 104 आ गया. हम यहाँ पे ये राइट कर लेंगे. अब 104 में से हमने अगेन माइनस करना है 11, तो हमारे पास 93 आया है. 93 के बाद हमने उसमें से जो आंसर आया हमारे पास 82, इसमें से अगेन 11 माइनस करने 71, 71 में से माइनस 11 अगेन करने. हिंस द रूल इज़ सब्ट्रैक्टिंग 11, यानी कि जो रूल है वो सब्ट्रैक्टिंग 11 है, ये हमारा आंसर होता है. द मिसिंग नंबर्स आर 104 एंड 71. जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास है 104 और 71. ठीक है, ये आपने आंसर राइट करना है. Next question is identify the pattern rule and extend the numbers, extend the given sequence for the next 3 terms.
अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए आपने इस नंबर को एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने कैसे एक्सटेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि इसका ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो ये 384 के बाद 192 आ रहा है, यानी कि ये माइनस किया गया है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो रूल्स हैं वो कौन से लगते हैं, डिसेंडिंग में कौन से रूल्स लगते हैं, या डिवीजन के या सब्ट्रैक्शन के। तो आगे हम देखते हैं, रीड आउट करते हैं। द गिवन पैटर्न इज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। द मैथमेटिकल ऑपरेशन वी नीड टू यूज़ आर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अभी। Since we cannot find any common difference to move from one number to the next, subtraction cannot be a rule। कि जहाँ पे हम एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ मूव करने के लिए जो है किसी को डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एक रूल नहीं इधर बन सकता। टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट वी डिवाइड ईच नंबर बाय 2। हम यहाँ पे हर एक नंबर को, नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, 384 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है 2 पे, हमारे पास आता है 192। अब जो 192 आ रहा है उसको अगेन 2 पे डिवाइड किया है तो 96 को अगेन 2 पे डिवाइड किया 48 को अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 24, इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। नेक्स्ट, हेंस द रूल इज़ डिवाइडिंग बाय 2। डिवाइडिंग बाय 2 ये आपने लिखना होता है लाजमी। द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 24, 12 एंड 6। ये आपने यहाँ पे राइट कर देने हैं कि हमारे ये नेक्स्ट सीक्वेंस में जो आ रहे हैं वो हैं 24, 12 एंड 16। यहाँ पे आपने ये राइट कर देना है। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो होगी इंशाल्लाह, ये हम रीड आउट करेंगे। और उसके बाद ये नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी पैटर्न का ही है, इसके अबाउट ये क्वेश्चन भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर देती हूँ। वी कैन फाइंड पैटर्न्स इन टेबल्स एंड चार्ट्स एज वेल। हम जो पैटर्न्स हैं उनको चार्ट्स और टेबल्स की सूरत में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वन इज़ गिवन फॉर यू, कि एक आपके लिए किया गया है। दिस इज़ अ पेज फ्रॉम अ कैलेंडर, ये कैलेंडर का एक पेज है। कैन यू फाइंड एनी पैटर्न इन दीज नंबर्स, क्या आप इन नंबर्स में कोई पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हमने पीछे सारे एग्जांपल्स में किया है, इस तरह से अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी गेट नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग 7। अब हम अगर इधर से टॉप से नीचे की तरफ अगर आते हैं, इस तरह से आते हैं, सीक्वेंस को लेते हैं, तो हम 7 के बाद कितने ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये नंबर नेक्स्ट आते जा रहे हैं। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं 7 बाय एडिंग 7, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इफ़ वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, यानी कि इस तरह से हम इधर से इधर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 7। ठीक है, इसका लिख देंगे आप। और ये जो मैंने यहाँ पे राइट किया वो आपने यहाँ पे राइट करना है 1 पॉइंट पे। If we move diagonally towards left the numbers have a difference of 8। अगर हम डायगनली यूज़ करते हैं, मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, हैव अ डिफरेंस ऑफ 8। अब 28 की तरफ से हम जा रहे हैं, अगर हम 28 की तरफ से जाते हैं तो हमारे पास क्या रूल्स बनेंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने जब फाइंड आउट कर लेना है तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1E कंप्लीट करवाऊँगी, कंप्लीट समझाऊँगी। ये इसमें समझाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप रूल्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। इसलिए आपने रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.